करता है तेरा गला काट दूं, तेरे मुंह पे काली लगा के गधे पे बिठा के पूरे पिंड में तेरी धज्जियां उड़ा दूं, ताकि जिंदगी में कभी किसी को शक्ल दिखाने लायक ना रहे। क्या सोचा तूने? कैसा कैसा मर गए रे तो? एक ढंग की लड़की पैदा नहीं कर पाया और अपनी किन्नर मेरे माथे धरती मेरी बहू बनाकर क्या सोचा था तूने? कभी पता नहीं चलेगा, तेरे मन में एक और भी ख्याल नहीं आया कि जब ये बात हमें पता चलेगी तो तेरा क्या हाल होगा? सोचा नहीं तूने? नहीं सोचा? सही कहा। मारिए मुझे, मारिए मुझे, इतना मारिए कि मैं मर जाऊं। आज आपने कहा मैं एक ढंग की बेटी पैदा नहीं कर सका, कल पूरी दुनिया कहेगी मुझसे मार डालिए मुझे। इसी दिन का डर था मुझे, इसलिए मैं ये शादी नहीं होने देना चाहता था। बच्चों के सामने मैंने शादी रोकने की कितनी कोशिश की। क्या ये सब? शादी क्या कोई मजाक है क्या? है? उसने मांग में सिंदूर भर दिया, इन्होंने कंगन बना दिए, शादी हो गई क्या? किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कितनी कोशिश की मैंने, इसका सहारा लिया मैंने, इसे पीछे लगाया कि सौम्या को उठा के ले जाए। लेकिन निम्मी हर बार बीच में आती गई। वो चाहती थी कि उसकी बेटी एक आम जिंदगी जिए। समझाने की कोशिश की, कितना समझाने की कोशिश की मैंने, पर तू क्या मुहूर्त निकाल रही थी उसे ले जाने के लिए? शोभा होगी वो तेरी दुनिया की, मेरे खानदान पे कलंक है। क्यों लगने दिया ये दाग हम पर? क्यों नहीं ले गई तू उसे? क्यों होने दी ये शादी? जवाब दे मुझे। उसे अपने साथ ले जाने का अरमान तो मुझे उसके बचपन से ही था। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन हर बार निम्मी के प्यार और उसकी ममता ने रोक लिया। निम्मी अपनी बच्ची के लिए पूरी जिंदगी ढाल बनकर रही। उसने हमेशा अपनी बच्ची को बचाया, मुझसे ही नहीं, अपने पति मनिंदर से भी। क्योंकि मनिंदर भी यही चाहता था कि मैं उसे ले जाऊं। आप ही तो जी, बचपन से मैं यही चाहता था कि सौम्या अपनी जगह चले जाए। हर बार निम्मी ने हमारी कोशिश, लेकिन हमारी कोशिश हर बार एक माँ के सामने जंग बनकर रह गई। वो माँ अपनी अभागी बेटी को इस समाज का हिस्सा बनाकर उसे इंसाफ दिलाना चाहती थी। अब चुप करो तुम दोनों, बात करो। मदर इंडिया की कहानी नहीं सुन आई हूँ मैं, अब भी नहीं ले जाती उसे। डर गई, हिम्मत हार गई। आज बात हिम्मत की नहीं है प्रीतो, आज बात जुबान की है। और हमारे समाज में जुबान की कीमत बहुत बड़ी होती है। जब मैं सौम्या को उसकी शादी से पहले नहीं ले जा पाई तो मैंने निम्मी को जुबान दी थी कि अगर तुम्हारी बेटी अपने ससुराल में 21 दिन निकाल लेगी तो मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, और मैं अपनी जुबान से नहीं फिर सकती। अब तेल लेने गई तेरी जुबान और निम्मी की ममता। तुम लोगों के चक्कर में मेरे बेटे की जिंदगी नर्क हो गई, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब फैसला मैं लूं। कल 30वां दिन है, कान खोलकर मेरी बात सुन ले। तुम दोनों वही करोगे जो मैं चाहती हूँ, और याद रख, मैं मनिंदर नहीं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे तो जी पता ही नहीं था कि इतने से मोबाइल में इतना कुछ होता है। यही तो बात है, छोटे से मोबाइल में पूरी जिंदगी सिमट के आ जाती है। आओ हम हमारी पहली सेल्फी लेते हैं।
सेल्फी? वो क्या होता है जी? जब अपने ही हाथों से खुद की फोटो खींचते हैं उसको सेल्फी बोलते हैं। देखो सिखा दो। यहाँ देखो, कैमरे की तरफ देखो। हाँ देखो, देखो ये फोटो, ये हमारी पहली सेल्फी। और शायद आखिरी भी। कल के बाद ये सेल्फी बस आपकी याद बनकर मेरे पास रहेगी। हमेशा संभाल कर रखूंगी इसे अपने पास। हाय रब जी, अब मैं तो भूल गई, मुझे माँ को फोन करना था। वो आपने इतना कुछ बता दिया मुझे फोन के बारे में। दरअसल मेरे लिए तो फोन सिर्फ अपनों से बात करने का जरिया है। ये तो अच्छी बात है। अब मन में नारियल फोड़ो और टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी में वेलकम करो। ये लो, करो फोन। एक मिनट, मेरे पास इससे बेटर आइडिया है। रुको। टन-टन-टन। आज से ये तुम्हारा फोन और तुम्हारे लिए इसे यूज करना बहुत आसान है। इसमें बेसिक फीचर्स तो तुम अच्छे से यूज कर पाओगे। मैं काम करता हूँ, सबके कॉन्टैक्ट्स इस फोन में सेव कर देता हूँ। हो गया। थैंक यू जी। इसमें मैंने तुम्हारी मम्मी, सुरभि, मेरा नंबर और घर का लैंडलाइन नंबर सेव कर दिया। अब तुम दिल खोल के बात करो, ठीक है? मैं आया। सुनिए जी, आप बहुत अच्छे हैं जी। ये तो मुझे पहले से पता है। कोई नई बात बोलो। आप मेरी जिंदगी में पहले और इकलौते इंसान हो जो मेरे दोस्त हो। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड हूँ। अब बॉयफ्रेंड मतलब मैं बॉय हूँ और तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तो बॉयफ्रेंड हुआ ना? पहले और आखिरी। अच्छा जी, अब तुम मुझे स्पेशल फील करा रही हो। आप स्पेशल हो जी। पहले, इकलौते और सबसे स्पेशल दोस्त। ये बोलकर जो तुमने ये स्माइल दी है ना, तुम पे बहुत सूट करती है। जहां भी जाओ इस स्माइल को अपने से दूर मत होने देना। और पता है, जब तुम स्माइल करती हो ना तो तुम्हारा चेहरा बहुत ही सुंदर लगता है, और जब तुम रोती हो तो तुम्हारा चेहरा उतना ही अजीब लगता है। अब तुम फोन पर गप्पे लड़ाओ, मैं आता हूं। स्पेशल दोस्त। सबके साथ अपना नंबर भी सेव कर दिया, पर कल से तो मैं आपको फोन नहीं कर पाऊंगी जी, क्योंकि मेरा आप पर कोई हक नहीं है ना। काश कुछ दिन और आपके पास रुक पाती। ये किसका नंबर है? हाँ जी, दसिए। माँ, मैं बोल रही हूँ, ये मेरा नंबर है। आप जानती है, हरमन जी ने ना मुझे अपना दूसरा फोन दिया। अच्छा, ये तो बहुत चंगा हुआ।
तो हुण मैं तेनू सीधा फोन कर सकती है ना? हाँ माँ। माँ, अब तो 2 दिन के बाद तो मैं आप ही के पास आने वाली हूँ। हाँ, ये भी है। तेनू कोई तंग तो नहीं करता ना? नहीं नहीं माँ, सब ठीक है। जहाँ माता रानी की कृपा से इतने दिन बीत गए ना, 2 दिन की तो बात है, फिर तो मैं तेनू लेने आ ही जाऊंगी। हाँ माँ, आप सही कहती थी। आपके बाद हरमन जी ही है जिन्होंने मुझे बचाया। सिर्फ हरमन जी की वजह से मैं ये 19 दिन इस घर में बिता पाई हूँ, और वो भी बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा लगा सुनकर पुत्र। अच्छा सोमू, देख जब तक मैं तेनू लेने नहीं आती ना, वो अपना पूरा ध्यान रखना। चंगा माँ। और वीर जी बस कर दो, बहुत हो गया। इस उम्र में इतनी कसरत जो है ना अपने शरीर पे जाती है। रब ना करे कोई नस नुस खिंच गई ना तो लेने के देने पड़ जाने हैं। मेरे पोते पोतियां ना अपने मजबूत कंधों पर बिठा के ना पूरे गुरदासपुर की सैर कराऊंगा ऐसे। उसकी नौबत नहीं आएगी। तेनू कितनी बार मैं कहा है कि बेमतलब का टक्कर दबाओ, अपने टक्कर बंद रखा कर। सच कह रही हूं, जैसे आसार है पोते पोते की उम्मीद ना की जाए तो बेहतर है। लो जी, प्रीतो के पोते पोती नहीं हो गए, ये हमारी फैक्ट्री के खिलौने हो गए कि प्रीतो ने डिमांड किया खिलौने चाहिए और खिलौने हाजिर। प्रीतो ये सोच ले कि पोते पोती आने के बाद तू दादी बन जाएगी। दादी दादी मतलब सफेद बाल, कमर में दर्द, चेहरे पे झुर्रियां। ना जीना, मैं अपनी प्रीतो को बुढ़ापे वाले अवतार में बिल्कुल नहीं देख सकता। क्यों बाबूजी? सही जवाब। पहले उसकी फिक्र तू ना कर, मैं खुले दिल से इस बुढ़ापे का स्वागत करूंगी। और क्या ये बुढ़ापा आएगा? नहीं, हरमन को इसका सच पता होता तो वो इसके साथ क्यों रहता? मेरा बेटा है, एक किन्नर को पत्नी मान ही नहीं सकता, और ना ही मैं इसे अपनी बहू मान सकती हूँ। लो जी, सगन ते मिठाइयों का इंतजाम तो हो गया जी। बस नाम दे वास्ते होया है। अगर हमारे पास वक्त होता ना तो सुरभि का ब्याह बड़े धूमधाम से करना था। छोटी, तेरी शादी का जोड़ा आ गया, चल ट्राई कर ले। मम्मी मुझे शादी नहीं करनी है, उधर दी की जान पर पड़ी हुई है और मैं कैसे समझाऊंगी मैं अपने मन को? फिर से शुरू हो गई। मैं तेनू समझाया ना छोटी, शादी तेनू करनी पड़ेगी सोमू के खाते से। चलो ओ बेबे, वो कुछ प्याज टमाटर है, छेती मैंने दे दे।
इस वक्त और की फर्क पैंदा, अब तो हर वक्त एक सा ही है। और मैं तो पागल हो गया, दिन में पीने बैठ जाएगा। और मैं तो जरूर पीऊंगा, मौका भी है, दस्तूर भी है, पीना तो बनता है। छेती लिया बेबे, छेती। और डिगर 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 डिगर। निम्मो, रुक रे, मनिंदर दिन में तो कभी नहीं पीता। जरूर कोई बात हुई है। माफ करना बहू रानी, अगर ये गिर के टूट जाता मेरी तो नौकरी चली जाती। कोई बात नहीं सुखी, टूटा तो नहीं ना। अब वैसे भी तुम काम ही कर रही थी, घबराने की जरूरत नहीं। ये लो। आप दिखने में ही सोनी नहीं हो, आप बहुत बड़े दिल वाली हो। भगवान आपकी उम्र लंबी करे और बहुत सारी खुशियां आपकी झोली में डाल दे। सुखी, ये दिखाओ। ये क्या है? ये मेरे मर्द का नाम है, मैंने गुदवाया था, प्रकाश। तो उस वक्त दर्द नहीं हुआ क्या? सच कहूँ तो बहू रानी, बहुत दर्द हुआ था, लेकिन मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं उनका नाम जिंदगी भर अपने साथ जोड़े रखने के लिए ऐसे हजारों दर्द बिना उफ किए बर्दाश्त कर सकती हूँ। अच्छा है, अब करो। मुझे तो अपने प्यार जताने का भी कोई हक नहीं। ऐसी जिंदगी का फायदा ही क्या जिसमें मैं अपने प्यार की निशानी को संजो कर ना रख सकूं, दिल खोलकर प्यार का इजहार तक ना कर सकूं। ओ भारी बरसी खटन गया सी खटके लिया अंदर गोंद। और दूल्हे दा पियो डांस करे, ओ वाइब्रेट हो मोती टोंद। ओ बल्ले बल्ले। पुत्र, वो माजरा की है? किस खुशी में इतना बावला हुआ जा रहा है तू? वो बेबे बात ही कुछ ऐसी है, इतनी साल से जो हम जद्दोजहद कर रहे थे ना, कल जाके खत्म हो जानी है। कि मतलब? यूं समझ ले, दोनों बेटियों की कल विदाई हो जानी है। धीरे बोल, ये मत भूल कि दीवारों के भी कान होते हैं। तेरी वोटी और सस ने दीवार के उस पार से सुन लिया तो। लेकिन मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं उनका नाम जिंदगी भर अपने साथ जोड़े रखने के लिए ऐसे हजारों दर्द बिना उफ किए बर्दाश्त कर सकती हूँ।